कैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया जिसका नाम नक्सलिज्म है। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानेंगे नक्सलिज्म के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बात होती है साल 2014 की, जब ये नक्सलिज्म जो था भारत की लगभग 126 डिस्ट्रिक्ट्स तक ये फैला हुआ था, और जब साल 2025 आया तो ये मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट्स तक सिमट के यहाँ पर रह गया। फिर हम देखते हैं इसमें और डेवलपमेंट्स भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कि जो वायलेंट इंसिडेंट्स है वो यहाँ पर 53% के हिसाब से गिरते हैं। ना केवल ये बल्कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की यहाँ पर हमारे को डेथ देखने को मिलती थी, उसमें भी हमारे को यहाँ पर ड्रॉप आउट देखने को मिला है, जो कि 73% के हिसाब से है। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 2008 और 2009 में कोबरा यूनिट को फॉर्म किया गया था इन नक्सल्स के खिलाफ, जो कि यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। इसको दोस्तों बनाने का ये मकसद था ताकि जो जिस तरह से वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर इन नक्सल्स के साथ यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा जा सके। ना केवल ये बल्कि जो सीआरपीएफ के मैन हैं, जो सीआरपीएफ के पर्सनल्स हैं, उनको भी यहाँ पर उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई ताकि जो एक्सप्लोजिव जो ये ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि बॉम्ब और डिस्पोजल, जो बॉम्ब का डिस्पोजल है किस तरह से यहाँ पर उसको ख़त्म किया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। ना केवल ये बल्कि उनको एक सिंपली ये मैसेज दिया गया इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि भाई जो आपका जो डेंस फॉरेस्ट है, ये जो बस्तर का छत्तीसगढ़ में, इसमें आपको किस तरह से यहाँ पर कवर लेना और किस तरह से सर्वाइव करना है, वो सारे एसेंशियल्स मेजर इस ट्रेनिंग के तहत यहाँ पर आते हैं। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो कोबरा है इसके द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस भी हमारे को यहाँ पर दिखे लॉन्च करते हुए, जिसमें कि 39,000 ऑपरेशंस ये लॉन्च कर चुका है, जिसमें कि यहाँ पर 1858 वेपन्स को यहाँ पर रिकवर कर दिया गया है और 64,000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन को जब्त कर दिया गया है, और यहाँ पर 9,600 जो बॉम्ब्स और आईईडीज़ है उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जब्त कर दिया गया है। अब देखो दोस्तों कि ये जो लोकल्स है इन्होंने किस तरह से यहाँ पर गेम चेंज करने का एक मादा रखा है नक्सल्स के खिलाफ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फॉर्म किया गया था साल 2008 में, जिसमें कि ये सारा रिक्रूटमेंट हुआ था वहाँ के जो लोकल्स है और ट्राइबल्स है। ना केवल ये बल्कि जो डीआरजी है इसने यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है इन सारे लोगों को, जितने भी यहाँ पर इनको जो ये लोकल्स है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ये 3500 पर्सनल जो ये डिप्लॉय किए गए थे, जो ये ट्राइबल्स थे, इनको जितना भी फॉरेस्ट का जो अच्छे तरीके से जो सिनेरियो पता था, जो बहुत सारी डीप चीज़ें पता थी, वो किसी भी एक आउटसाइडर को यहाँ पर पता नहीं हो सकती। कोई बाहर का सैनिक यहाँ पर आकर के डिप्लॉय होगा तो उसे मुश्किल आएगी, बनस्पत ये कि जो लोकल पर्सन होगा उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों का पता होगा। तो इस वजह से भी इनको यहाँ पर रिक्रूट किया गया और इनको यहाँ पर कन्वेंशनल ट्रेनिंग दी गई। ना केवल ये, आप देखिए दोस्तों कि ये जो डीआरजी है इसका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंशल मूवमेंट हमारे को देखने को मिला साल 2025 में, जब यहाँ पर एक नंबाला केशवा राव करके, जो कि जनरल सेक्रेटरी था सीपीआई माओइस्ट का, उसको यहाँ पर मार दिया गया। ना केवल ये बल्कि वो व्यक्ति जो था वो हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल, हाईएस्ट रैंकिंग फिगर था इनके समक्ष सबके, और उसकी मौत से क्या हुआ कि जो पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, कमांड स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से डीकैपिटेट हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है हमारे सैनिकों के द्वारा कि किस तरह से ये अपनी जान पे खेल करके किस तरह से ऑपरेशन चलाते हैं। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पर हमारे को और भी ज़्यादा कुछ वे आउट्स देखने को मिले हैं। वो वे आउट्स क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पर एक स्कीम चलाएगी, पुनर्वास से पुनर्जीवन तक ये स्कीम चलाएगी। वो उसमें क्या था कि जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़ना नहीं चाहते, वो कुछ लोग सरेंडर भी कर देते हैं, तो उन लोगों को जो यहाँ पर सरेंडर करने वाले थे उनको यहाँ पर एक बड़ी अच्छी राशि प्रोवाइड करी गई भारत सरकार के द्वारा। ना केवल ये बल्कि जो इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर था जिसने यहाँ पर सरेंडर किया, और उसको यहाँ पर 1,10,00,000 की राशि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी गई। ना केवल ये बल्कि जो स्टेट कमेटी मेंबर्स था उसको भी यहाँ पर 55 लाख की राशि यहाँ पर दी गई। तो इस तरह से भी नक्सलिज्म पे काफ़ी हमारे को यहाँ पर प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दिया। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि ना केवल ये चीज़ें बल्कि यहाँ पर रोड्स और टावर्स ने भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। कैसे कि इसमें जो आपका जो नक्सलिज्म है ये किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करा, ये सिर्फ ये नहीं था कि इसमें पावर्टी की वजह से यहाँ पर सरवाइव किया गया, इसका ये कारण भी था कि ये जो पूर्व की सरकारें थी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एब्सेंस की वजह से भी नक्सलिज्म यहाँ पर बहुत फला फूला। फिर यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि साल 2018 में यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को चलाया गया, जिसमें कि यहाँ पर लगभग 112
अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से तैयार किया गया, उनको प्रिपेयर किया गया। और कैसे प्रिपेयर किया गया और क्या चेंजेस उनमें लाए गए, उन जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में उनमें यहाँ पर ये चेंजेस लाए गए कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से भारत सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया। ना केवल ये, बल्कि आप ये चीज़ देखिए कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 20,000 करोड़ का भी एक इन्वेस्टमेंट दिया गया। वो क्या कि 17,000 किलोमीटर का यहाँ पर लंबा रोड बनाया जाए, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के द्वारा ये जो एरियाज अफेक्टेड है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारे को पुलिस चौकियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। लगभग 586 एक्स्ट्रा पुलिस स्टेशन यहाँ पर और बनाए गए भारत सरकार के द्वारा। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये सारे चेंजेस आए कैसे, ये सारी जितनी भी प्रोग्रेस हुई है ये कैसे हुई है। आप देखें, जब बीजेपी के द्वारा जब इलेक्शन लड़ा गया और वहाँ पर जीता गया साल 2023 में छत्तीसगढ़ में, तब उसके बाद हमारे को ये चीज़ें एकदम स्पीड अप होती हुई दिखाई दी। इससे पूर्व वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार थी, जो भूपेश बघेल वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से सेंटर और स्टेट का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं समझाना उन्होंने करने की कोशिश की और बिल्कुल ही इस चीज़ में इनकंसिस्टेंट रहे। पर यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है दोस्तों कि उनके टाइम में भी यहाँ पर नक्सल इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर जब यहाँ पर बीजेपी जीतकर इलेक्शन आती है, जब यहाँ पर विष्णुदेव साय को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है बीजेपी के द्वारा, तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन जाती है। और फिर जब ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर एकदम से एक्शन होना और एकदम से डेवलपमेंट होना यहाँ पर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है सेंटर और स्टेट के बीच में। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो मैन बिहाइंड मिशन है ये कौन है? ये अमित शाह जी है। वह कैसे? क्योंकि उन्होंने साल 2019 में यहाँ पर अपना ऑफिस एज्यूम किया था। उससे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया तो उन्होंने सबसे पहले ये डेडलाइन दी कि भाई मैं 2026 तक, मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, इस माओवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और उनके जो वचन थे और जो उन्होंने कार्य किया वो उसमें पूर्ण रूपेण इसमें सफल होते हुए हमारे को यहाँ पर दिखाई दिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, और कांग्रेसियों थोड़ा सीख लो कि किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, इस तरह से काम होते हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग तो यहाँ पर फिर टाइम पास करने ही रहेंगे। क्या किया इतने साल तुमने, जब से नक्सलिज्म स्प्रेड हुआ था? तो कुछ सीख ले लो यहाँ पर, समझे? तो इसी के साथ दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।